नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हुए 9 देवियों की विधि विधान से पूजा करता है, उस पर माँ दुर्गा अपनी कृपा बरसाती है। वहीं जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, वे अष्टमी नवमी पर इसका पारण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में दूसरे दिन की पूरी पूजा विधि और महत्व के बारे में। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ शक्ति ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने पर लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को अक्षत, चंदन और रोली चढ़ाएं। माँ को कमल और गुड़हल पसंद है, उन्हें इसका फूल चढ़ाएं। इसके बाद कलश, देवता और नवग्रह की विधि विधान से पूजा करें। दीपक प्रज्वलित करें और माँ की आरती उतारें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे रिश्तों में मिठास आती है। ये भोग माँ को अर्पित करने से माँ भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का साधना मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हरा रंग पहने। ऐसा कहा जाता है कि माता को हरा रंग पसंद है, इसलिए इस दिन हरे कपड़े को पहनना शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कार्य में सफलता मिलती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, तप जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना करने वालों को असीमित शक्तियाँ मिलती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय की घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वो निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों इस कठिन तपस्या को करने के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर माता मीना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त होने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी,
आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।